ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द एलॉयज। एलॉयज क्या हैं? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। एलॉयज में या तो दो या दो से अधिक मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस होगा। ओके, एलॉयज में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, एलॉयज कंटेनिंग मरकरी एज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर एमलगम। अगर किसी में मरकरी जो है वो एलिमेंट के तौर पर होगा तो वहाँ पर उसे कहेंगे एमलगम। जैसे सोडियम के साथ अगर मरकरी होगा तो सोडियम एमलगम उसे कहेंगे। तो केमिकली अगर एलॉयज की बात करें तो मे बी मिक्सचर और सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वन अनदर। या तो ये मिक्सचर हो सकते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं। एलॉयज के टाइप की बात करें तो दो तरह के एलॉयज हैं, एक फेरस है, नॉन फेरस। फेरस में जो है आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा मेन, और नॉन फेरस में आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा। फेरस में जैसे स्टील हो गया, निकिल हो गया, निकिल स्टील हो गया, एलनिको हो गया, ये सब फेरस एलॉयज हैं। नॉन फेरस एलॉयज में जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, और डोरे एल्यूमिन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये वगैरह वगैरह, ये सब एलॉयज हैं, नॉन फेरस एलॉयज। पर्पज़ क्या है एलॉयज का? मतलब एलॉइंग करने का पर्पज़ क्या है? अगर हम एलॉयज बनाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमें? इससे फ़ायदा ये होता है कि टू इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ मेटल। इससे मेटल की हार्डनेस इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि अगर प्योर मेटल की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है, और अगर हम एलॉइंग करते हैं मेटल और नॉन मेटल के इससे तो ये हार्डर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, अगर हम इसको एलॉइंग करते हैं विद कॉपर तो ये ज़्यादा हार्डर हो जाता है। हम प्योर आयरन की ही बात कर लें, अगर ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसके मशीनरी पार्ट के रूप में से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो एलॉइंग विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन विल गेट स्टील। अगर हम स्टील को ऑब्टेन करेंगे तो स्टील जो है वो हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है, और उसको मशीन के रूप में मशीन बनाने के रूप में या मशीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 नंबर नेक्स्ट जो है वो है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है इससे अगर एलॉइंग करते हैं। प्योर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, अगर हम एलॉइंग कर देते हैं तो थोड़ा उसका डिक्रीज हो जाता है। जैसे सोल्डर की बात अगर हम करें एग्जांपल के तौर पर, सोल्डर एक एलॉयज है जो आपने देखा होगा सोल्डर लगाते हुए, तो वो क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है जब उसको मिक्स किया जाता है, जब उसको जो है एलॉय किया जाता है। मतलब उनके जो पेरेंट मेटल हैं उनका एलॉय, उनसे एलॉय जब बनाया जाता है तो सोल्डर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, और उसको हम टाँके लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलॉय कई एलॉयज जो है प्योर मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप एलॉय बना देंगे उसमें तो उनसे टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाती है। इसके अलावा कोरोजन रेसिस्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए कि कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो प्योर मेटल होता है दैट इज़ क्वाइट रिएक्टिव एंड ईजिली कोरोडेड बाय सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होगा उससे ईजिली कोरोड हो जाएगा वो। तो एलॉयज बनाने से क्या फ़ायदा होगा, उसमें मॉइस्चर अटैक नहीं करेगा ईजिली। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील आयरन से बनाया जाता है, आयरन को अब रस्टिंग हो जाती है ईजिली, लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो वो बिल्कुल एसिड प्रूफ होता है और किसी तरह की रस्टिंग तक उसमें नहीं होती। इससे उसका अलावा है मॉडिफाई कलर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एलॉयज को हम ऐसा बना देते हैं जिससे उनका अलग कलर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कॉपर का एलॉय और जिंक को एलॉय बनाते हैं, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, कॉपर रेड कलर का हल्का और सिल्वर वाइट कलर का, तो ये ब्रास बनाता है जो कि येलो कलर का होता है। ओके, तो ये हमारे पास पर्पज़ है एलॉइंग का। अब कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, कुछ आपको याद करना है क्या, कुछ एलॉयज़ आपको याद करने हैं। तो एलॉयज़ याद करने का तरीका कुछ एलॉयज़ तो मैंने आपको याद करा दिए हैं। कुछ एलॉयज़ जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है वो बनता है आयरन
क्रोमियम, निकिल और कार्बन। तो याद रखना है आपको, देखो फी क्र नी कर, फिक्र नहीं कर, फिक्र मतलब चिंता न कर, चिंता न कर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील से ऑपरेशन के सामान बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें रस्टिंग नहीं होती है, तो किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एसिड प्रूफ होते हैं ये, तो किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र नहीं कर, आपके पास स्टेनलेस स्टील है। इसके अलावा अगर हम बात करें निकिल स्टील की, दूसरा है निकिल स्टील। निकिल स्टील में क्या होता है, निकिल तो होगा, आयरन होगा, निकिल होगा और कार्बन होगा, बस इजीली याद हो जाएगा। आयरन के बिना तो स्टील बन नहीं सकता ना, तो निकिल स्टील का मतलब निकिल इसमें है ही और थोड़ा कार्बन है, बस इतना सब वो है। और इसके अलावा है एल निको, आपको अगला जो याद करना है वो है एल निको। एल निको आप याद करेंगे, जैसे नेम इंडिकेट है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन, ये भी याद हो जाएगा ना इजीली। क्यों याद होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी इसी में लिखा और निकिल भी इसी में लिखा, कोबाल्ट, और है ये आयरन का एलॉयज़। तो आयरन का एलॉयज़ का मतलब है कि बिना आयरन के ये बन नहीं सकता, आयरन है इसमें, बाकी ये 3 है। होप सो आपको ये समझ आएगा। एक है आपके पास मोनेल मेटल। मोनेल मेटल ये एलॉय है निकिल और कॉपर का, तो निकिल, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। तो मोनल में आपको ज़्यादा ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, आयरन का होता ही है, आयरन में एक निकिल, निकिल को आप नेल से याद रख सकते हो, MO से मोलिब्डेनम याद नहीं रखना आपको, यहाँ पे MN याद रखना है, और ये कॉपर याद रखना है आपको इसमें। तो ये है आपके पास मेन जो आपके एलॉयज़ हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों याद करना है आपको ये, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।